पीरियड्स, माहवारी, एक ऐसा टॉपिक जिस पे दुनिया भर में अगर कोई भी बात करता है तो उसे शर्म महसूस होती है। ये दुनिया के कई माशरों में अभी भी इस मजमून को, इस टॉपिक को शर्म, गंदगी और नफरत के साथ जोड़ा जाता है। ऐसा क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है? माहवारी खवातीन में एक मुश्तरका तजुर्बा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी खवातीन और मर्द इस पे बात करने में शर्म महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अनकही के दूसरे एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज एक ऐसे मजमून पे बात करेंगे जिस पे बंद दरवाजों के पीछे बात की जाती है। माहवारी एक कुदरती अमल है जो कि हर लड़की की ज़िंदगी में 8 से 14 साल की उम्र में किसी भी वक्त स्टार्ट हो सकता है। ये वो अमल है जिसमें महीने के कुछ दिनों में उनके जिस्म से खून का खारिज होता है, जो कि बहुत कुदरती अमल है और ये इस बात की निशानदेही करता है कि एक औरत अगली नस्ल को जन्म देने के लिए तैयार है। इस लफ्ज़ को, माहवारी को, हमारे माशरे में बहुत से मुख्तलिफ़ नामों से बुलाया जाता है। अक्सर आप सुनते होंगे लड़कियां अगर स्कूल में हैं या कुछ दोस्तें हैं अपने सर्कल में बैठ के ये माहवारी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। वो अक्सर इस तरह से कहती हैं कि मेहमान आ गए हैं या मेरे दिन चल रहे हैं। आई थिंक अब ये वक्त आ गया है कि इन लफ्ज़ों को आप उसके सही नाम से बुलाएं, जिसको हम अमूमन मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस, पीरियड्स या सिंपल आप माहवारी के नाम से बुलाएं। आई बिलोंग टू अ सोसाइटी जहाँ मुझे इस बात की बहुत आराम से हेल्थ केयर एक्सेस है। बट अगर मैं पाकिस्तान के उस इलाके को देखूं, क्योंकि हमारी अक्सर पॉपुलेशन इट्स फ्रॉम रूरल एरिया, पाकिस्तान का 70% से ज़्यादा इलाका जो है वो रूरल पॉपुलेशन से बिलोंग करता है। और जब हम उन लड़कियों की बात करें तो क्या उन लड़कियों को पीरियड्स के बारे में या माहवारी के बारे में इतनी अवेयरनेस है? मैं 3 तरह से इसके बारे में बात करूँगी। एक, क्या उनको इसके बारे में बेसिक नॉलेज या जो ज़रूरी मालूमात है वो हासिल है? दूसरा, पीरियड्स के दिनों में क्या उनको उनकी देखभाल करना आता है? तीसरी बात, क्या उनको पीरियड्स के मुतालिक और अपनी सेहत के मुतालिक जो मालूमात है या किस वक्त उनको किससे मदद मांगनी चाहिए इसके बारे में पता है? चौथी बात, क्या उनको पीरियड्स के दौरान जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं उनके बारे में अमल है या वो किस हद तक उनको मुयस्सर हैं? आपको जान के ये हैरानगी होगी कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पीरियड्स को किस तरह से देखा जाता है। कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जिसमें श्रीलंका शामिल है। वहाँ पे होता कुछ इस तरह से है कि जब लड़की को पहला पीरियड आता है तो उसे बाकायदा सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, जिसमें श्रीलंका जैसा मुल्क भी शामिल है। वहाँ पे नारियल तोड़ा जाता है और बाकायदा लड़की को तोहफे तहाइफ दिए जाते हैं उसके पहले पीरियड में। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्क में देख लें या अफ्रीका के कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे औरतों को अलग झोपड़ों में रहने पर मजबूर किया जाता है। इनफैक्ट यहाँ तक कि उनको अपने घरों में दाखिल होने की इजाज़त भी नहीं दी जाती। इस शर्म और अनकम्फर्टेबिलिटी की वजह से कुछ ऐसा भी होता है कि जब लड़कियों को अपना पहला पीरियड आता है तो बहुत हॉरिबल फील करती हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या है। उनको लगता है कि कोई बीमारी है या क्या कुछ है, और ये सब इसलिए है क्योंकि घरों में हम कम्युनिकेशन ठीक तरह से नहीं करते हैं। क्योंकि अक्सर हमारे माशरे में इस चीज़ को हम घरों पे डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ये ऐसे फील होता है, इस तरह से फील होता है क्योंकि ये एक कल्चरल, दिस हिस्ट्री इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन सिविलाइजेशन। जब भी पीरियड्स की बात होती है या माहवारी की बात होती है, एक औरत को अछूत, डर्टी, एक औरत को इम्प्योर कंसिडर किया जाता है। उन दिनों में औरत का नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना वो तो मज़हब की एक बात है, लेकिन यहाँ तक कि उनको घर में खाना पकाने की भी इजाज़त नहीं होती जब वो पीरियड्स के उनके दिन चल रहे होते हैं। आई थिंक नाउ इज़ द टाइम दिस शुड बी चेंज्ड। ये वो दिन हैं जिनके बारे में हमें, पीरियड्स के बारे में, ना सिर्फ लड़कियों को, आई थिंक लड़कों को भी इस एज से एजुकेट किया जाए ताकि उनको भी पता हो उनकी बहनें, उनकी माएँ, उनकी बीवियाँ, वो उनके साथ क्या हो रहा है। और उन दिनों में बिकॉज़ बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, सो दैट इज़ द टाइम उनको उनका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जहाँ तक सैनिटरी पैड्स की बात की जाए तो अभी भी कुछ ऐसे देहाती इलाके हैं जहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन को सैनिटरी पैड्स के बारे में पता ही नहीं है। और
ना पता होने की वजह से, इस अनअवेयरनेस की वजह से वो सैनिटरी पैड्स का कुछ ऐसा मुतबादिल यूज़ करती हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ा सकता है। अक्सर ये सुनने में आता है, हमारे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं, और बाज़ औक़ात आपने घरों में अक्सर ये सुना होगा, जब भी लड़की के पीरियड्स होते हैं या माहवारी होती है, वो 3 दिन 4 दिन तक नहाना उनको मना किया जाता है। ये एक मिथ है और हमने ये सुना है मरीज़ों से कि अगर आप नहाओगे तो खून का बहाव कम हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत बात है। आज अगर इस प्लेटफॉर्म से मैं किसी को कोई मैसेज दे सकती हूँ तो मैं इतना कहूँगी कि पीरियड्स के दौरान अगर आपने जिस तरह आप रोज़ाना अपनी हाइजीन का ख्याल रखते हैं, आप रोज़ाना नहाएं, क्योंकि वो आपकी सेहत का एक लाजमी हिस्सा है। दूसरी चीज़ ये, अगर पीरियड्स के दौरान आपको बहुत शदीद दर्द महसूस होता है तो उसमें आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसका इलाज ढूंढें, और अगर हल्की फुल्की पेन किलर्स लेने की भी नीड पड़ती है तो आप ले सकते हैं। अक्सर हमने हमारे पास मरीज़ आते हुए देखे हैं कि अगर ये पीरियड्स का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल घर में हो आराम से, तो काफ़ी लड़कियां जो है वो हेल्थ केयर या हॉस्पिटल जाने में शर्माएंगी भी नहीं। हमारे पास अक्सर मरीज़ उस हालत में आते हैं जब बहुत ज़्यादा खून का बहाव होने के बाद उनको खून की कमी होती है या वो एनीमिया के साथ आते हैं। पाकिस्तान की 50 to 60% फ़ीमेल दे आर डाइंग ऑफ एनीमिया, क्योंकि पीरियड्स के दौरान जब उनका बहुत ज़्यादा खून का ज़ाया हो जाता है, खून का दे सफ़र फ्रॉम सीवियर ब्लड लॉस, तो वो एनीमिया की सूरत इख्तियार करता है। और ये एनीमिया आगे चलकर जब वो हमल के साथ होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं या ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ये एनीमिया उनके लिए जानलेवा साबित होता है। तो अगर उस मेंस्ट्रुअल फ्लो जो कि एक लड़की खामोशी से अपने घर पे सफ़र कर रही है, वो अपने घर वालों से बात करे ताकि वो हॉस्पिटल ले जाएं टाइमली, तो वो एनीमिया जैसी चीज़ से बच सकती है। तालीम में इजाफा ख़वातीन को बाख्तियार बनाने में और सेहत के हवाले से वाज़ेह गुफ्तगू अगर हम करने लगें तो शायद एक ऐसा दिन आ जाए जब हम इन मौज़ूआत पे खुलेआम बात कर सकें। वॉन हेल्थ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।